वेलकम टू उदित क्लासेज। आज है 25 मई 2023 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बना है? तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बन गया है, ठीक है। और इससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो था दुनिया में नंबर 1 पर वो था जापान। अब जापान को पिछाड़कर चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है, ठीक है। तो अब बात है चीन की, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग, ठीक है। ये हैं जी जिनपिंग, ये चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स अब चीन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कुछ। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है और स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? कछुए की रक्षा एवं उनके लापता हो रहे आवासों की सुरक्षा के लिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो मई महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं सारे एक साथ पढ़ लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस तथा गुजरात महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को, ठीक है। 2 मई को विश्व टूना दिवस तथा विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 4 मई को कोयला खनिक दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आग्नेय दिवस मनाया गया है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है और 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस मनाया गया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे तथा विश्व एड्स टीका दिवस मनाया गया है। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट है, सभी तक मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी एन जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जो ब्लैक कोट में आपको नजर आ रहे हैं ये हैं एन प्रकाश, इन्हें स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अभी जितनी नियुक्तियां हुई हैं एक बार उनको देख लेते हैं। केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। डीएससीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए.के. जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है? तो अभी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोंटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शरत बाबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो शरत बाबू हैं ये तमिल तेलुगु के अभिनेता थे और इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शरत बाबू का निधन हुआ है, वो एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हैं शरत बाबू, इनका अभी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो अभी नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल।
नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पांडे, ये हैं रामचंद्र पांडे, ये नेपाल के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। और नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, ये हैं राम सहाय प्रसाद यादव, ये नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं। अब ये नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एसीसी मेंस प्रीमियम कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े जात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। तो अब महाराष्ट्र, ये है मैम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, ये है रमेश बैस, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और ये है एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे लेते हैं। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। सरकार ने लातूर में स्टेचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल, ये हैं भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो बन सकते हैं वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वभूषण हरिचंद्रन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? तो अभी भारत और अमेरिका ने, ठीक है, भारत और अमेरिका ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत की टीम बनी है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जैवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी जैवेलियन रैंकिंग में जारी हुई है एक रिपोर्ट, उसके अनुसार दुनिया के नंबर 1 जैवेलियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये है नीरज चोपड़ा, ये जारी जैवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये हैं गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया। तो अभी हाल ही में लिखी गई पुस्तकों के बारे में एक नज़र में पढ़ लेते हैं। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोड ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। कस्तूरी रे अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? तो अभी
ओडिशा, ठीक है। ओडिशा राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ओडिशा, तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ये है नवीन पटनायक, ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। ये है गणेशी लाल, ये ओडिशा राज्य के गवर्नर हैं। अब ओडिशा राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कोंद जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया है। ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो का प्रमुख चुने गए हैं? ठीक है, अभी कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो के प्रमुख चुने गए हैं? तो अभी नामदेव सिरगांवक, ठीक है, नामदेव सिरगांवक निर्विरोध भारत ताइक्वांडो के प्रमुख चुने गए हैं। ये है नामदेव सिरगांवक, इन्हें निर्विरोध भारत ताइक्वांडो के प्रमुख चुना गया है। अब कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भावेश गुप्ता को पेटीएम के सीओओ के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ मनोज सोनी ने ली है। वेदांता का नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी हुई है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। तो आप लोग इमेज में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ये इमेज है, इसमें आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो शीर्ष पर हैं उनका 78% और मैक्सो के 68% और स्विट्जरलैंड के 62%, ऑस्ट्रेलिया के 58% और ब्राजील के 50%। ये आप लोग इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो अभी झारखंड राज्य में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया गया है। तो आप लोग ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये झारखंड राज्य में बना हुआ है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ये हाई कोर्ट है। तो अब झारखंड की बात आई है, तो झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बिहार और ओडिशा के बाद बना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे आपको इस वीडियो में करा दिए गए हैं, और आपको ये डेली क्लास मिलती रहती है इस चैनल पर। आप लोग डेली क्लास देखा करें और पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये रहती है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।